जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे ख्याल से ये चौथा लेक्चर है ना। और चौथे लेक्चर में पहली बात ये समझते तीसरे में क्या समझे थे। तीसरे में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसा कि मैं बताया था 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। आज दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। वैसे इससे पहले बता रहे कि दूसरा जो मेथड है ना वो एनसीईआरटी के सिलेबस से कट चुका है। वो जो 30% सिलेबस होता है ना ये रिड्यूस, जैसे आईसीएससी में भी ये मेथड नहीं है। क्या नाम है, सीबीएसई में भी हो गया, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी से कट गया तो समझ लो मेथड कट गया। वैसे फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, बुक से कटा है, जीवन से नहीं। सो इसीलिए आना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस बच्चे को कौन सा मेथड कहाँ पे हिट कर जाए, है ना। किस बच्चे को कौन सा मेथड कहाँ पे हिट कर जाए हम नहीं कह सकते। तो अगर बाई चांस मान लिया बोर्ड में ये नहीं सही है या बोल दिया इस मेथड से नहीं लगाना है, कहीं कंपटीशन में या कहीं और स्कूल वगैरह में, वहाँ पे लगा सकते हैं। हर बच्चे का अपना अपना माइंडसेट अलग होता है। किसी को कोई मेथड आसान लगता है, किसी को कोई मेथड आसान लगता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला हिंट इसमें ये है कि इसमें हम लोग होल स्क्वायर जो पाएंगे ना वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पाएंगे, या तो इस मेथड से लगाएंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो इस मेथड पे लगाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, अगर हमको कुछ इस प्रकार दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं दिया है, मान लो वेरिएबल तो इसमें डालना पड़ेगा, x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा जब स्क्वायर रूट लेना तो एक तरफ से तो स्क्वायर रूट हटेगा, दूसरी तरफ से ये प्लस माइनस रूट भी आएगा। ये चीज याद रखना, केवल प्लस या केवल माइनस ही नहीं आएगा, क्योंकि माइनस रूट बी का होल स्क्वायर भी प्लस बी होता है, और प्लस रूट बी का होल स्क्वायर भी प्लस बी होता है। जब तक कि ये कोई डायमेंशन ना हो, डायमेंशन समझ रहे हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, स्पीड, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन में अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये सब कभी निगेटिव नहीं होता, वहां पे ये निगेटिव नहीं लेंगे। और श्योर ये बात कह रहा हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हर जगह नहीं लेते हैं। अगर मैं बी एरिया होता या लेंथ होता और हमको निकालना रहता तो हम केवल केवल प्लस रूट बी लेते, क्योंकि साइड या लेंथ, किसी भी शेप का लेंथ जो है ना वो निगेटिव नहीं होता, इसलिए निगेटिव वहां नहीं लेते हैं, और यहाँ दोनों लेंगे, क्योंकि यहाँ जस्ट एक रियल नंबर की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। आई बात समझ में, ये ज्यादा जरूरी है समझना। आप लोग कंफ्यूजन होते हैं, कहीं पे प्लस माइनस लेते हैं स्क्वायर रूट में, कहीं पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं, साइड में रीजन भी लिखते हैं कि एक्स की वैल्यू कैन नॉट बी निगेटिव। तो कैन नॉट बी निगेटिव होने का मतलब है कि वो वहां पे कुछ और शो कर रहा हो। ठीक है ना, हो सकता है साइड हो, है ना, हो सकता है कि हाइट हो, ब्रेथ हो, कोई भी लेंथ हो। इसलिए तो यही 3 स्टेप हमको करना रहता है। अच्छा, 3 स्टेप करने से पहले हमको ऐसे करना पड़ेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगाने के लिए ये चीज हमको मिलनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस ए बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज हमको मिलनी चाहिए। अरे बाबा, मिलेगा तभी तो लगाएंगे ना। और अगर ये ना मिला तो हम ये लिख भी नहीं सकते। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये ना मिला तो ये लिख भी नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाया जाएगा, इसको मिलाएंगे। जब बनाया जाएगा तब मजा आएगा। तो इसी के साथ साथ इस मेथड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम से कम ये मेथड इसलिए बता दे रहा हूँ, इसी बहाने 3-4 क्वेश्चन और हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। ठीक है, सो क्वेश्चन है, पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। शायद ये हमने किया है, इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चे, बड़ा बढ़िया तरीके से करते हैं। पहली बात तो ये, तू जो टिकटॉक नहीं करती है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे इस रूप में, इस फॉर्म में। अगर है तभी हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें एस में। उससे पहले आप देखो तो ट्राई करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस टू, ये भी ओह यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ सिंगल एक्स है। एक चीज और मैं हिंट दे रहा हूं, अगर बी कोएफिशिएंट बी निगेटिव है, याद रखना, मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख दे रहा हूं, बहुत काम आएगा। इफ कोएफिशिएंट ऑफ बी इज निगेटिव, तो हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दिमाग में बैठा लेना, यानी ये वाला यहाँ लगना फिक्स है, ये वाला यहाँ लगना फिक्स है। ठीक है, एक तो हिंट तो मिला। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। किस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये माइनस टू ये भी यहाँ है, तो यहाँ भी ये माइनस, तो ये आपका ये वाला लगेगा। ठीक है, इसको बैठाने के चक्कर हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे ये मिला है बी स्क्वायर। पता नहीं ये स्क्वायर है कि नहीं है। माइनस टू ये भी माइनस है, यानी इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें टू है तो इसमें से टू निकालते हैं, टू निकाल दिया तो कितना बचेगा? इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 9 इंटू एक्स प्लस 77 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चे, ये है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, प्लस बी का भी स्क्वायर होता है। अगर इसको हम ए माने तो ए का स्क्वायर हो चुका है। देखो, अगर इसको हम ए माने तो ए का स्क्वायर हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। बी का स्क्वायर बाद में होता है, यहाँ पे 81 होना चाहिए। देखो बी स्क्वायर यहाँ है, ठीक है ना। तो 81 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस 9 9 जा 81। अब यहाँ जाके ये बैलेंस बना। लेकिन अगर प्लस 81 ऐड किए हैं, ये तो मैंने मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा किया ना, तो मैथमेटिक्स में कुछ भी अपने हिसाब से कर नहीं सकते। अगर इतना ऐड किए हो तो इतना घटाओ भी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? देखो, मैथमेटिक्स में क्या था ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो बी का भी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देख लो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का स्क्वायर यहाँ हो गया, बी का स्क्वायर यहाँ हो गया। तो जब बी का स्क्वायर होगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 81। लेकिन यहाँ अगर हमने प्लस में 81 ऐड किया है तो माइनस में 81, क्योंकि ये मैं अपने मन से लाया हूँ। अपने मन से मैथ में आप नहीं ला सकते। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ताकि वो कैंसिल हो जाए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हो तो कुछ एक्स्ट्रा घटाओ भी, तभी आपका कैंसिल होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा घटाओगे तो एक्स्ट्रा जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 81 में कितना जाएगा? 4 बचेगा, ये इक्वल्स टू 0, है ना। अब इतना हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लो, तो एक ही जगह एक्स है और माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह यहाँ 9 है, ये लिख दिया। इस 4 को उस तरफ लेके जाओ, काम खत्म। दैट्स इट। हो गया ना सॉल्व? हो गया, हो गया, हो गया। नाउ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ हमने क्या बताया था? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर या प्लस 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा। हमने क्या बोला था? प्लस माइनस भी आता था यहाँ पे। अच्छा, रूट 4 जो 4 है वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 रहेगा। तो दो सॉल्यूशन पाने के लिए, एक बार एक्स माइनस 9 इक्वल टू प्लस 2, एक बार एक्स माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 11,
यहाँ पे आ जाएगा 7। हेंस x की वैल्यू क्या क्या है 11 एंड 7। एक फायदा इसमें यह रहता है कि फैक्टराइज मेथड में फैक्टर मिलता था, फिर फैक्टर को जीरो करते थे, फिर जीरोस मिलते थे या सॉल्यूशन। इसमें डायरेक्ट जीरोस मिलते हैं, इस मेथड में डायरेक्ट जीरोस मिलते हैं। ठीक है बच्चे, यही थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। ये एक तो आसान सा हो गया। कहीं कहीं अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट कोई आ जाए मोर देन 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट आ जाए तब कैसा करेंगे। एक उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और एक कहीं अगर रूट आ जाए तब कैसा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा मेथड में जाना भी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या ले ये लें है। बढ़िया क्वेश्चन चूज करने दो। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है +4। तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। पहली बार बताओ इस पे क्या लगेगा। वैसे प्लस है यहाँ पे, ये b का है, b का कोएफिशिएंट +11 है, तो ऑब्वियसली ये प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, ये वाला आराम से लगाते हैं। लेकिन ये देखा जाए यहाँ पे 3 है जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 नहीं है, देख सकते हो, तो इसको हटाओ। मैथमेटिक्स में हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो पहले, तो यहाँ 3 हट गया, यहाँ से भी डिवाइड होगा और यहाँ से भी हो गया। अब ये हो गया +2, ये भी यही वाले बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं है। लाते हैं 2, तो जब 2 ले आए अपने मन से, तो 2 को हम डिवाइड भी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर 2 को, जैसे वहां पे एक बार प्लस एक बार माइनस किए थे, क्योंकि ये तो फार्मूले में 2 है ना, ये तो हमको लेके आना पड़ेगा। -4/3 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो ध्यान से क्या लिखा, 2a 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं अभी, -4/3 इक्वल टू 0। अब क्या a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का भी होल स्क्वायर होता है, b का भी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 11 का होता है स्क्वायर 121/36। ठीक है, तो क्या करेंगे 2ab में 121, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 का 36 होता है। इतना जोड़े हैं तो इतना ही माइनस करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा क्यों माइनस करेंगे, है ना। अब देखो इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी यहाँ 6 रहेगा, प्लस 11/3 का, सॉरी 6 का होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लेते हैं, नहीं 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, एक ही बात है, 12 का, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 169/36। आ रहा होगा समझ में, दिमाग में क्लिक कर रहा होगी 169 किसका होल स्क्वायर है, किसका होता है 13 का। तो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, लिखो या ना मत लिखो, तो ये इसका हो जाएगा +-13/6। तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 11/6 इक्वल टू, एक बार प्लस वाला लेंगे 13/6 और एक बार 11/6 इक्वल टू माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/6 माइनस 11/6, यहाँ क्या हो जाएगा 13/6 माइनस 11/6,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/6 और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -4, देखो आ गया ना। हैंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/3 -4। बस यही एक मेथड है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और ले लेते हैं दूसरे कलर से। से चलो ले लेते हैं। कहाँ गया रूट वाला, ये देखो, √7 x स्क्वायर -6x -13 √7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी हटाना है और रूट में भी है। हाँ, ये रूट में इसको हटाना पड़ेगा पहले तो। चलो इसको नहीं हटाना, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, क्योंकि फार्मूले में क्या है फार्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हटाते हैं। हटाने के लिए हमने क्या बोला था, उसी कोफिशिएंट का दोनों साइड में डिवाइड कर दो। तो ये यहाँ हट गया, यहाँ आ गया √7x और यहाँ आ गया 13 इक्वल टू 0। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। 2 लिखा होगा, यहाँ 3/√7, यहाँ x -13 इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2 ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि b के कोफिशिएंट माइनस में है। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर -2ab -2ab इसी का स्क्वायर भी होगा बाद में, 3/√7 का होल स्क्वायर। अगर इतना जोड़े हो तो इतना माइनस भी करना पड़ेगा, 13 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो जाएगा, x -3√7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 7 -13 इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x -3√7 का होल स्क्वायर। क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, -91। एलसीएम ले रहा हूँ, 0 x -√7 का होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100/7 स्क्वायर रूट ले लो। तो कितना हो जाएगा, ±10/√7, है ना। अब देखो यहाँ बच्चे, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, तो हो जाएगा 10 7 3/√7। यहाँ हो जाएगा 7। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 13 सते 91, फिर ये हो गया 100 इस तरफ आया, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा +-10/√7। फिर देखो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, ये इधर आएगा तो यहाँ पे 10 3 13 ऐड होगा, यहाँ -10 में से +3 जाएगा तो -7 बचेगा। हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, श्रीधर-चार्य मेथड। देखो बहुत बढ़िया चीज है, श्रीधर-चार्य मेथड। देखो ये इंडियन है तो सम्मान के साथ थोड़ा सा नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। श्रीधर-चार्य मेथड या श्रीधर-चार्य विधि नाम ही है। इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। मतलब जैसे ये इंडियन हो करके फार्मूला का खोज कर दिए, उससे आप लोग भी करो। जरूरी नहीं कि लिखाई पढ़ाई हमेशा केवल नौकरी के लिए होता है, ठीक है। लिखाई पढ़ाई करो अवेयर होने के लिए, माइंड को एम्पावरमेंट करने के लिए, ठीक है ना।
लिखाई पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होता है, तभी कुछ फॉर्मूला खोज करोगे, आप लोग भी खोज करो। चलो इस फॉर्मूले में हम आज केवल यही सीखेंगे कि है क्या और कैसे आया। ठीक है, फॉर्मूला है क्या और कैसे आया। तो लेट्स से जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हियर ए मस्ट नॉट बी 0। इसे बनाते हैं फार्मूला। अच्छा, ये थोड़ा इसलिए आसान है ना कि इसमें केवल ए बी सी का कंपेयर करके किसी अगर कोई इक्वेशन दिया होगा बस इसी जो फार्मूला आएगा ना उसी में रख दो, काम खत्म। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा सही रहता है। चलो देखते हैं। हाँ, इन्होंने कोई नया नहीं लाया था, इन्होंने स्क्वायरिंग मेथड, ये जो पिछला मेथड बताया ना उसी का इस्तेमाल ये किए थे और हम लोग भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे बी पॉजिटिव है, बी प्लस है, बी प्लस है, बी प्लस है, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। कोफिशिएंट बी बी प्लस है और यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो ए का हम कोफिशिएंट हटाने के लिए डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसे कर दिया, ये कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ टू नहीं है, टू लाएंगे, टू से मल्टीप्लाई भी है तो टू से डिवाइड भी करेंगे, एक्स और बी बाई ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला इसका भी स्क्वायर होगा ना यहाँ बाद में, और ये जितना ऐड करेंगे उतना इसको माइनस भी करेंगे। सो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, इतना ही सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। कुछ छेड़छाड़ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जितना ऐड उतना सब्सट्रैक्ट, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको उस तरफ लेके चलो, अभी स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, ठीक है। 2a इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 4a माइनस सी अपॉन ए, फिर एक्स प्लस बी अपॉन 2a, एलसीएम ले लो, ए बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू, यहाँ ए कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ओ हो, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अरे यार, ये ऐसी ऐसी गलती है, आप लोग देखते रहिएगा यार, कहीं ऐसा गलती ना हो जाए। यहाँ ए स्क्वायर रहेगा तो ए कॉमन ले लेंगे तो 4a बचेगा अपॉन 4a, एक कट गया और यहाँ पे देखो ए क्यूब होना था। अरे यार, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए हमसे, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कटेगा यहाँ पावर, क्या बचेगा, एक्स प्लस टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो कर दिया तो क्या पाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अच्छा, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर तो आ ही सकता है ना ये वाला, तो ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस। अब इसको, इस टर्म को उस तरफ लेके जाओ तो क्या पाओगे, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। देखो डी सेम है, हर सेम है, तो ये पूरे के नीचे हो जाएगा। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पता नहीं बोर्ड में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ऐसे ठीक कर सकते हो। अच्छा, अगर इसको दोनों रूट में तोड़ना है तो एक आएगा रूट बी प्लस, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके आएगा, और एक आएगा माइनस बी माइनस रूट
b² माइनस 4a/2a, यही है दोनों। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और है, ये जो है ये देखो ध्यान से, ये वाला, ओ सॉरी ये नहीं, ये केवल ये वाला, यानी अंडर रूट b² + बहुत कुछ डिसाइड करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बहुत कुछ डिसाइड करता है। इवन ये बताता है कि इसका नेचर क्या है। जो यक्स के रूट आते हैं ना दोनों, नेचर क्या आता है, कब रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है, कब रियल एंड इक्वल आता है, कब इमेजिनरी आता है, यही बताता है। तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। b√b² - 4ac बहुत बड़ी चीज होती है, आगे क्लास में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरे ख्याल से 25-26 मिनट का हो गया वीडियो, इतना काफी है, बोर भी हो जाते होगे। हाँ ये है, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप 9045127393 पे पा सकते हैं, एकदम फ्री में, कोई पैसा वगैरह नहीं, कोई पैसा नहीं। हाँ बस ये है, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बनाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, बिल्डअप मिले आप लोग की ओर से, ठीक है। इस पे मैं पूरा PDF का नोट्स भेज सकता हूँ 10th में। ओके क्लास, थैंक यू।